जो है कोई एक एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ का जनरली मैं आपको प्रीफर करूँगा कि गरिमा गोयल का जो एनसीईआरटी हाईलाइट है उसको फॉलो करो, हमारे ट्रिक को फॉलो करो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करो। अगर नहीं बने फिर आप मेरे पास आना। और रीड करना चाहते हो तो वो बहुत बेहतरीन होगा कि आप टॉपिक को रीड करोगे। इन बातों पे मत जाओ, ये मैंने खुद लिखा है और खुद के लिए लिखा है, ठीक है, तो आपके लिए नहीं है ये। नेक्स्ट चलो, यहाँ पर रहेगा हमारा, ये देखो मैंने पहले से पेन चला रखा है। आपको यहाँ से इधर से यहाँ तक जाना है, इसके ट्रिक्स आएंगे आपके पास कि इनको याद कैसे करना है, ठीक है। फिर आपके पास ये आएगा, ये फंक्शनल रोल होता है। देखो इकोलॉजिकल, ये देखो ये मैं कहना चाह रहा था फंक्शनल रोल, बराबर। और उसके बाद मेजर एबायोटिक फैक्टर में आप देखो टेम्परेचर। तो ये ट्रिक से कवर करेंगे हम, और एक बार में हर जगह से नहीं आएगा, अलग अलग जगह से ट्रिक्स आएंगे। तो मैं आपको चलो डायरेक्ट मैं अपने पेज पे लेके चलता हूँ ट्रिक के, ठीक है, बराबर, ठीक है। देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पहले एडेप्टेशन की बात मैंने लिखा है, चूँकि एडेप्टेशन कहाँ पे है, पेज नंबर ये 224 यानी 225 का पेज नंबर में यहाँ पे एडेप्टेशन के बारे में लिख रखा है। तो एडेप्टेशन का मेरा पहला ट्रिक आएगा, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगा एडेप्टेशन में पहले क्या क्या लिख रखा है, एडेप्टेशन में क्या क्या लिख रहा है। तो एडेप्टेशन के लिए मेरे पास लास्ट में मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। देखो एडेप्टेशन 13.1.3 एडेप्टेशन एनसीईआरटी की लाइन है, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। एडेप्टेशन होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, या वहाँ पर जाके खुद को अपने हिसाब से ढल जाना, या फिर तो कैसे कैसे होगा, मॉर्फोलॉजिकल होगा, मॉर्फोलॉजी चेंज कर लो, फिजियोलॉजिकल आप एक जगह से दूसरे जगह जाओ, या बिहेवियरल हो। तो यहाँ पे इसको याद करने के एडेप्टेशन क्या, बीएमपी में बिहार मिलिट्री पुलिस एडेप्ट करती है, बिहार बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब देखो मैंने इसको फिजियोलॉजिकल को पहला पेज में लिख रखा है कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के एग्जांपल क्या क्या है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला बोलता है हाई एल्टीट्यूड पे जाओ। हाई एल्टीट्यूड कहाँ पे, रोहतांग पास, मनाली में। उस पर क्या क्या सिम्टम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नोजिया दिया हुआ, फैटिग दिया हुआ, हार्ट पल्पिटेशन दिया हुआ है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता है, बराबर। उसके लिए क्या करें, बॉडी लो ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करती है, कैसे कैसे करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड कर रहा है। क्यों, ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कब होगा, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो। तो 3 बात आ गई। और आपको ऐसे ही देना कि ओटी बाइंड, आप हीमोग्लोबिन कम मत लिख देना, O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। यही लाइन याद करना है, क्योंकि नीट में आया हुआ सवाल है 2013 में कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, O2 का बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन घट चुका है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ चुका है, ठीक। उसके बाद आ जाओ आप फार्मूला में। फार्मूला में कहाँ पे चलेंगे, फार्मूला के लिए यहाँ पर आओ, ये वाला टॉपिक से फार्मूला लिखा हूँ मैं, NT = N0e⁻⁻RT। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला है, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, यानी कि dN/dt = Rn K-n/k। R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, K कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और जब आप टीचर से पढ़ोगे तो ये तो बताएगा, ये मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है। अब फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर, चल नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखो कोनेल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर देख लो 234 में आपको कोनेल का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। कोनेल का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कोनेल का एक्सपेरिमेंट कहता है ये, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक पे ले चलता हूँ। कोनेल का एक्सपेरिमेंट दिया था कम्पिटिटिव रिलीज। कोनेल का एक्सपेरिमेंट को कैसे याद करोगे, कोको से ये कम्पिटिटिव रिलीज का थ्योरी दिया था। कम्पिटिटिव रिलीज में क्या है वो हम नहीं बता रहे हैं। कोनेल का एक्सपेरिमेंट किसमें उसका था क्या एक्सपेरिमेंट, कोको। कोनेल का एक्सपेरिमेंट था, ये थ्योरी था कोको, कम्पिटिटिव रिलीज। फिर उसके बाद देखो गॉस का कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
अब इसमें क्या क्या है, तो डायरेक्ट एक लाइन में याद करो, वो मैंने पूरा अंग्रेजी में लिख रखा है जो एनसीईआरटी कह रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रिक लिखा गॉसिप, गॉस में गायब करो, गॉस में गायब करो, यानी कि गॉस सी से कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने गॉसिप किया था, यानी गॉस ने क्या किया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। फिर उसके बाद रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी बाय मैकआर्थर, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, जो आप रोटेशनल मैकेनिज्म में पढ़ते हो, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं है यहाँ पर, रिसोर्स पार्टीशनिंग बाय मैकआर्थर, ये 3 साइंटिस्ट का सुलट गया। फिर उसके बाद आप आ जाओ फिगर नंबर 13.1। फिगर नंबर 13.1 यानी कि क्या, ये वाली, ये देखो, ये आर्कटिक अल्पाइन, फिर उसके जस्ट ऊपर वाला कोनीफेरस, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है, और फिर डिज़र्ट है, ये आखिरी वाला डिज़र्ट है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको पढ़ना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ना है। आ कौन है टेट्रोग्रैड में, आ कौन है टेट्रोग्रैड में, यानी कि अल्पाइन, टुंड्रा, आर्कटिक, फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट है, टी मतलब टेम्परेट, TRO मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रैड मतलब ग्रासलैंड, और डी से डिज़र्ट। बस ये याद करने का तरीका है, और मेरे पास कुछ नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं इसमें याद करने के लिए। मेजर एबायोटिक फैक्टर, मेजर एबायोटिक फैक्टर का क्या है, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से पहले आते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर में, और फिर उसके बाद उसके ट्रिक्स क्या होगा। मेजर एबायोटिक फैक्टर मतलब MAF, माफ़ करो 43 लिख दिया, क्योंकि आज के हम लोग बोलते हैं ना 43, तो कुछ लोग बोलते हैं 44 कहा, माफ़ करो 43 कहा, यानी कि मेजर एबायोटिक फैक्टर है TE मतलब टेम्परेचर, वा मतलब वाटर, ली मतलब लाइट, और S मतलब सॉइल है। ये माफ़ करो 43 बोल दिया, यानी कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये 4 फैक्टर है मेजर एबायोटिक फैक्टर। उसके बाद फिर आता है रेगुलेटर, किसको कहते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा, आप इसमें आ जाओ, ये देखो, ये रेगुलेटर जो टेम्परेचर को मेंटेन करे, जो रेगुलेट करे, ठीक है। तो मेंटेन टॉस रेगुलरली, यानी जो रेगुलेटर, रेगुलरली मतलब रेगुलेटर मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेटर कहते हैं। जो मेंटेन करे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। टॉस रेगुलरली, मेंटेन टॉस रेगुलरली। कन्फर्मर किसको कहते हैं, देखो, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मो रेगुलेशन, कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन टॉस। कन्फर्मर जो होगा वो मेंटेन नहीं कर पाएगा टॉस को, कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन टॉस, कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन टॉस मतलब टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन। कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन टॉस, अगर आपको याद है तो काम कन्फर्मर का बन जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ पार्शियल रेगुलेटर, आधा अधूरा, पार्शियल मतलब आधा। अब देखो यहाँ एस्टिवेशन जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये एस्टिवेशन कहाँ है, देखो यहाँ सस्पेंडेड में, सस्पेंड मतलब लटक जाना, देखो एस्टिवेशन। अब देखो यहाँ पे हम ट्रिक है, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, एस्टिवेशन किस में पढ़ना है, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, फिश एंड स्नेल में एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देख लो आप, सस्पेंडेड में एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एस्टिवेशन है, और ये स्नेल है, और ये फिश है। एस्टिवेशन तो इसका ट्रिक हो गया साफ्ट, यानी स्नेल ए से एस्टिवेशन, एफ से फिश, टेम्परेचर से रिलेटेड है, समर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एक तरीका है टेस्टी, यानी टेम्परेचर से एस्टिवेशन याद करना, यानी कि तापमान से समर रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको होगा वो भागेगा। वो कौन कौन है, स्नेल है और फिश है। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन बोलते हैं विंटर स्लीप बाय बियर, बियर मतलब भालू, भालू जो है ना जाड़े में सो जाता है, HW कर लिया भालू, हाइबरनेशन विंटर स्लीप कर लिया भालू। उसके बाद जू प्लैंकटन डाइपॉज में जाता है जोड़ी, जू प्लैंकटन डाइपॉज स्टेज में चला जाता है, ठीक। उसके बाद एडेप्टेशन मैंने बता दिया, BMP, बिहार मिलिट्री पुलिस, वो याद करना। अब देखो ये 2020 का सवाल है, 2020 में क्या कहता है, सब पहले देखो ट्रिक, पोपट मोना सेक्स रेशियो देख रही है, पोपट मोना सेक्स रेशियो देख रही है, मतलब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, POPAT, पोपट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, उसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, सेक्स रेशियो, ये 3 बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और ये सवाल 2020 का है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का, उसका आएगा आपको। सेक्स रेशियो दिया हुआ था, नेटेलिटी दे रखा है, मोर्टेलिटी और स्पीसीज इंट्रैक्शन। क्या देखो, तो ये हमारे ट्रिक में है, देखो MO मतलब मोर्टेलिटी,
और ना मतलब नेटेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, सेक्स रेशियो तो सेक्स रेशियो होता ही है। अच्छा, ये बात एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है? यस, लिखा हुआ है। हेडिंग से सवाल था बॉस, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक, उसके बाद देखो ये एक्सपेंडिंग है, ये स्टेबल है, ये डिक्लाइनिंग है, ये सब बातें तो आपको कोई भी टीचर बताएंगे, लेकिन ट्रिक्स नहीं बताते हैं। हमारा काम है सिर्फ ट्रिक्स बनाना। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो काम बनता है, इस पर भी सवाल आते हैं। ठीक, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल कर्व। हाँ, ये रहा आपका काम का चीज़। ये अगर याद नहीं होता है तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। म्यूचुअलिज्म, देखो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअलिज्म को दोनों को बेनिफिट हो रहा है। पीपी, देखो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, दोनों पी से पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म याद करना है। कंपटीशन में क्या होता है, हम और आप एक ही कंपटीशन में, हम दोनों को घाटा है। कंपटीशन मतलब दोनों को घाटा होगा। प्रीडेशन, देखो प्रीडेशन क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन पैरासिटिज्म में देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों एक ही चीज़ है क्या? नहीं। प्रीडेशन में एक का क्या करता है, जैसे कि देखो प्रीडेशन मतलब मान लो कि एक चिड़िया है, वो एक बर्ड है जो कि क्या कर रही है, कीड़ा को खा जा रही है। बर्ड को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन कीड़ा को क्या हो गया, ख़त्म, लाइफ ख़त्म। तो प्रीडेशन में क्या होता है, एक ख़त्म हो जाता है। लेकिन पैरासिटिज्म में जैसे कि तुम्हारे ऊपर में जुई है, वो पैरासिटिज्म है, मतलब तुमको घाटा तो हो रहा है पर तुम्हारा जान नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, पॉजिटिव पू, निगेटिव तो पूनम का पारा, पॉजिटिव निगेटिव पैरासिटिज्म। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव प्रीडेशन, प्रीडेशन को आप फील करना है। उसके बाद कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, आजकल में एमआई का एक सब ब्रांड आया पोको, पी से पॉजिटिव, जीरो को ओ लिख दो, अब कॉमेंसलिज्म से को लिख दो, पोको, याद हो जाएगा। उसके बाद देखो एमेंसलिज्म को क्या कह सकते हैं, एमेंसलिज्म। यार वैसे मैं इसको याद ऐसे करता हूँ, पता है ये ए लिखा हुआ है, देखो किसी के आगे ए नहीं है, ये ए है, मैं इसको खाली जीरो कर दूंगा, तो एक में जीरो होता है और एक में बीच में निगेटिव होता है। अब याद हो जाएगा। ठीक है, अब कंपटीशन फील कर लेना। इसके बाद आई थिंक इसमें कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पर एक जो है ना प्रूडेंट जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है कि प्रीडेटर आर प्रूडेंट। देखो प्रीडेटर जो होता है, प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, दिस इज द रीज़न वाई प्रीडेटर इन नेचर प्रूडेंट। प्रीडेटर मतलब जैसे शेर है, शेर सारे बकरी को एक बार खा के ख़त्म ही नहीं कर देगा, वो धीरे धीरे खाएगा, इसीलिए वो चालाक है। ठीक है, बस इतना है इस चैप्टर में मेरे पास ट्रिक। और इसके बाद इसमें समझने का ज़्यादा है, रटने के लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया ट्रिक से, बाकी याद भी हो जाते हैं। थैंक यू। 14 मिनट में ये टॉपिक आपका क्लियर होगा, और एक वीडियो आप देख लेना, हमारे तरफ से ये सजेशन आपके लिए, एक वीडियो देखो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल।